जैनिज्म की बात आत्मीय संग्रह के साथ। चलो देखते हैं सवाल सैटरडे का आज का सवाल। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। सवाल सैटरडे एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। सवाल सैटरडे एपिसोड 5 हम प्रारंभ करें उनसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से आत्मीय संग्रह की तरफ से मिच्छामि दुक्कड़म, इसीलिए क्योंकि आप सभी के क्वेश्चंस यानी कि सवाल तो बहुत ही अच्छे आते हैं, लेकिन सारे सवाल का जवाब हम एक वीडियो में नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए कई सारे सवाल पेंडिंग है। लेकिन हमारा आप सभी से वादा है कि आप सभी का सवाल जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम लेंगे। एक वीडियो में हम 5 से 10 ही सवाल ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए सवाल जो है हम 5 से 10 ही लेते हैं। जिनका सवाल बाकी रहता है वह उनका सवाल जो है वो आगे के एपिसोड में हम लेंगे, लेकिन अवश्य लेंगे। और हाँ, जो जो सवाल हम लेते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं, और जो सवाल पूछते हैं उनका भी नाम हम लिखते हैं। तो आप वहाँ पे वीडियो के पहले आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे सवाल के लिस्ट मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं सवाल सैटरडे का एपिसोड 5। चलो देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल पूछने वाले हैं नैना बेन, जो चेन्नई से हैं। उनका सवाल यह है कि नेमिनाथ परमात्मा का नाम अरिष्ट नेमि क्यों रखा गया था। तो चलो देखते हैं इसका जवाब। तो देखो, हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी जो माता है वह कोई ना कोई ऐसे स्वप्न या तो ऐसी कोई घटना घटित होती है, जब परमात्मा गर्भ में होते थे तो ऐसी कोई घटना घटित होती थी जिनको ध्यान में रख के परमात्मा का नामकरण किया जाता था। और कौन से भगवान का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है उसका अगर सीरीज आप देखना चाहते हो तो आत्मीय संग्रह इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे 1 से लेके 6 परमात्मा का नामकरण क्यों रखा गया था, क्यों किया गया है, उसका रीजन जो है हमने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो देखो, जब शिवा देवी माता अर्थात नेमिनाथ दादा की माता जो है शिवा देवी माता, वह जब गर्भवती थी, नेमिनाथ दादा के जीव जब उनके गर्भ में थे, तब वह रिष्ट देखते हैं। और रिष्ट शब्द का जो अर्थ है वो अमंगल होता था। अमंगल मतलब अमंगल पाचक शब्द है, इसीलिए रिष्ट के आगे अ लगाते हैं, अरिष्ट नेमि, इस प्रकार से नाम रखा जाता है। तो नेमिनाथ भगवान का नाम कुछ इस प्रकार से रखा गया। अब उसके साथ ही सेकंड सवाल पे जाते हैं। दूसरा सवाल यह है कि यह कर्म सत्ता क्या है। यह सवाल पूछने वाले हैं हर्षित भाई, जो बेंगलोर से है। तो चलो देखते हैं इनका जवाब क्या आता है। तो देखो, यहाँ पे 2 शब्द है, एक पहला कर्म और सेकंड नंबर का सत्ता। तो कर्म का मतलब क्या होता है, तो कर्म का मतलब सामान्य से होता है कि हम जो कार्य करते हैं, दैट्स मीन्स कर्म। बाकी कर्म को अच्छे से समझाया हुआ है कर्म ग्रंथ के अंदर। परम पूज्य आचार्य श्री देवेंद्र सूरिश्वर जी महाराज रचित 5 कर्म ग्रंथ है, जिसके अंदर कर्म फिलोसॉफी को डीप में बताया गया है। अगर आपको कर्म ग्रंथ में रुचि हो, कर्म फिलोसॉफी में इंटरेस्ट हो, तो आप कर्म ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखो, कर्म का मतलब सामान्य से अर्थ होता है कि कार्य करना, हम जो कार्य करते हैं वह हमारा कर्म हुआ। और सत्ता का मतलब जो है आप समझ सकते हैं कि सत्ता मतलब स्टोर रूम। हाँ, कि हम स्टोर रूम के अंदर कुछ रखते हैं और वो हम लेते हैं, तो वो हो गया। तो देखो, हम जो कर्म करते हैं वह कर्म का हमें कभी ना कभी भुगतान तो करना ही पड़ता है। कि जैसे कोई व्यक्ति अगर एक सेब का वृक्ष बोते हैं तो उनको भविष्य के अंदर वह वृक्ष से सेब ही मिलेगा, चीकू नहीं मिलने वाला है, केला नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार से हम जो कार्य करते हैं वह कार्य का परिणाम जो है हमें ही मिलेगा। तो हम जो कार्य करते हैं वह कर्म हुआ, और वह कर्म का परिणाम जरूरी नहीं है कि तुरंत मिल जाए। तो तुरंत नहीं मिलता तो कहाँ पड़ा रहता है, वो सत्ता में पड़ा रहता है, अर्थात स्टोर में पड़ा रहता है। तो उसे ही हम कर्म सत्ता कहते हैं। मतलब क्या, कि हम जो कार्य करते हैं वह कर्म जहाँ पे पड़ा हुआ है वह कर्म सत्ता, और वो कभी ना कभी जो है वह उदय में आता है, और तभी जो है वह कर्म का हमें भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि हमेशा अच्छे कार्य करो, सभी के बारे में अच्छे सोचो, हम जैसा सोचेंगे वैसा हम पाएंगे। हाँ,
मनोविज्ञान भी यही कहते हैं कि आप मन के अंदर जैसा सोचोगे आपके साथ भी वैसा होगा। उसी प्रकार से जैसा जैसा हम कार्य करेंगे वैसा वैसा हमारे साथ होगा। तो अच्छा कार्य करो और खुद के साथ भी अच्छा ही होगा। तो यह कर्म फिलोसॉफी के अंदर बताया गया है। तो कर्म सत्ता का अर्थ जो है कुछ इस प्रकार से होता है। और उसके बाद इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज यह सवाल है कि रहनेमी कौन थे, रहनेमी के बारे में क्या उल्लेख आता है, इसके बारे में बताना है। यह सवाल पूछने वाले हैं अजित भाई राठौड़ जो चेन्नई से है। तो देखो, रहनेमी परमात्मा नेमिनाथ दादा के भाई थे। जब नेमिनाथ परमात्मा शादी न करके जूनागढ़ के तरफ जाते हैं, गिरनार पर्वत पे संयम जीवन का स्वीकार करते हैं, और यह बात सुनते ही राजुल भी जो है नेमिनाथ दादा के पीछे 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 चली जाती है। और राजुल गिरनार पर्वत चढ़ रहे थे। तो आपको पता होगा कि आपने गिरनार की जब यात्रा की होगी तो जैसे ही नेमिनाथ दादा की हम पूजा करते हैं, बाहर निकलते हैं और समवसरण के तरफ जाते हैं, तभी राजुल की गुफा आती है। और कभी ना कभी आप उस गुफा में गए ही होंगे। तो राजुल जा रही थी, भारी बरसात होने के कारण राजुल के वस्त्र जो है वह गीला हो जाता है, और गीला होने के कारण राजुल जो है वो गुफा में जाती है और गुफा में वस्त्र निकाल के सूखने के लिए रख देती है। और राजुल को पता नहीं था, लेकिन वही गुफा के अंदर रहनेमी साधना कर रहे थे, अर्थात नेमिनाथ दादा के भाई साधना कर रहे थे। और रहनेमी साधना से जग जाते हैं और राजुल को निर्वस्त्र देख के रहनेमी का काम वासना प्रकट हो जाता है। और तभी जो है रहनेमी राजुल के पास आते हैं और काम वासना के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। तभी राजुल अपने वस्त्र धारण करके रहनेमी को समझाते हैं कि ये जो आप बोल रहे हो वह एक साधक को शोभा नहीं देता। बड़े ही प्यार से समझाते हैं कि हम यहाँ पे साधना करने के लिए आए हैं, आत्मा का कल्याण करने के लिए आए हैं। यह जो काम वासना की जो भूख है वह हमारा पतन कराएगा, अर्थात उससे हमें दुर्गति होगी, सदगति कभी नहीं होगी। और इस प्रकार से जो है राजुल समझाते हैं और रहनेमी समझ भी जाते हैं। फिर राजुल और रहनेमी दोनों जो है नेमिनाथ दादा के पास जाते हैं। राजुल संयम जीवन का स्वीकार करते हैं, रहनेमी जो है वह प्रायश्चित लेके प्रायश्चित अपना पूर्ण करते हैं। आज भी आप गिरनार में जाओगे तो सहसा वन के अंदर रहनेमी की प्रतिमा जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अवश्य जो नेमिनाथ दादा की जो समवसरण बनाया हुआ है वहाँ से आप जाओगे सहसा वन में तो आपको रहनेमी की प्रतिमा भी देखने को अवश्य मिलेगा। तो अवश्य वहाँ पे जाइएगा और दर्शन कीजिएगा। और हाँ, राजुल की गुफा अगर आप नहीं गए होंगे तो वहाँ पे जाइएगा, और ये जो पूरी की पूरी घटना घटित हुई थी वह कौन से जगह पे हुई थी वो आपको देखने को अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं आगे के सवाल पे। सवाल नंबर 4। प्रश्न यह है जो वैशाली वोरा ने पूछा हुआ है कि अगर हम उपधान करते हैं और उपधान करने के बाद जो हमें प्रायश्चित में पौषध आता है, अगर वह पौषध हमें पूर्ण करना हो प्रायश्चित के रूप में बिना पौषध किए तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। तो देखो, उपधान क्या होता है, पौषध क्या होता है। तो साधु भगवंत जो जीवन जीते हैं वही सेम टू सेम जीवन का अनुभव करना वह पौषध है। हाँ, पूरे एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए हमें करना होता है तो वह एक पौषध हुआ, जिसके अंदर हमें कम से कम अगर भोजन ग्रहण करना हो तो एक टाइम ही ग्रहण कर सकते हैं पूरे दिन के अंदर, और उपवास भी कर सकते हैं, उनसे बढ़ के भी तपस्या हम कर सकते हैं। ओके, तो पौषध के अंदर साधु जीवन की तरह लाइट, पंखा इन सभी का बिल्कुल ही यूज नहीं करना, और इसे 45 डेज तक हमें विधि के अनुसार करना होता है जिसे हम उपधान कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया। और उपधान करने के बाद प्रायश्चित भी आता है जिसके अंदर पौषध अगर आए तो वह बिना पौषध किए वो प्रायश्चित पूर्ण कर सकते हैं। तो जी हाँ, कर सकते हैं। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखो कि सुबह से लेके अगर शाम तक हम पौषध करते हैं, मतलब 12 घंटा का अगर हम पौषध करते हैं तो उससे हमें 15 समय का लाभ भी मिलता है। ओके, और साथ ही जो है रात से सुबह तक दूसरे 12 घंटा का समय पौषध करते हैं तो उससे दूसरे 15 समय का हमें लाभ मिलता है। अगर पौषध नहीं करना हो 24 घंटे का
तो वहाँ पे अगर आप उसके सामने 30 सामायिक करते हैं तो 30 सामायिक बराबर 1% जो है वो आपका काउंट होगा, वो आपका गिना जाएगा। तो पौषध नहीं करना है तो आप 30 सामायिक करते हो तो वह 30 सामायिक का 1% आपका पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप पूर्ण कर सकते हैं। और हाँ, स्पेशली यह करने से पहले एक बार अवश्य अपने गुरु भगवान जिस साहब जी ने आपको ये प्रायश्चित दिया हो वह साहब जी से भी अनुमति ले लीजिएगा, उनको पूछ लीजिएगा। बाकी इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल जो है नैना जैन उन्होंने पूछे हुए हैं, जो चेन्नई से हैं। देखो, हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, कई सारे इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं। बड़े तो पूछते ही हैं, हमें खुशी होती है इस बात की कि छोटे बच्चे भी सवाल हमें पूछ रहे हैं। और यह आंसर देते हुए, यह सभी सवालों का आंसर देते हुए मुझे काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप सभी को उपयोग में आ रहा हूँ। एक आत्मीय संग्रह जो प्लेटफॉर्म है वह आप सभी के लिए जो है कहीं ना कहीं सही एवं सरल जवाब देने के लिए यूज़फुल है। और आप सभी अच्छे से वीडियो देखते हो और अपने सवालों का जवाब पाते हो, इस बात की हमें बहुत खुशी होती है। आपके मन में जो भी सवाल हो वह सोमवार को आप हमें इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी जो है एकदम शॉर्टकट तरीके से हम आपको आपके पास सवाल पूछने का एक प्लेटफॉर्म जो है हम प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताएंगे। ओके, तो इनका सवाल क्या है नैना जी का कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी हुई हूँ, मैंने पेपर लिख लिया है या तो मैं लिख रही हूँ, और मेरे जो दोस्त हैं हाँ उनको आंसर नहीं आता तो वो पूछ रहा है कि मुझे आंसर बताओ। तो क्या ऐसे सिचुएशन में मुझे आंसर बताना चाहिए? तो देखो, आंसर तो सच में बोलूँ तो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि स्कूल के खिलाफ होगा, स्कूल के रूल्स के खिलाफ होगा। हाँ, हम जो पढ़ते हैं उनका जवाब हमें देना होता है। एग्ज़ाम में भी वही पूछा जाता है जो हमने टीचर ने पढ़ाया हो। हाँ, बाहर से तो कुछ पूछते नहीं है और उसका आंसर हमें देना होता है और हमें मेहनत करके आना ही होता है। और ऐसा लगे कि अगर मैं आंसर न दूँ तो कहीं ना कहीं हमारी दोस्ती जो है वो टूट जाए, और उसके दोस्ती न टूटे इनको ध्यान में रखते हुए अगर हम आंसर बता देते हैं तो वहाँ पे पकड़े जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा वो हमें पता रहता है। ओके, तो बाय चांस ऐसे सिचुएशन में अगर आप आंसर देते हो तो बाद में जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उनको आप बता सकते हो कि मैं आगे से आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आप अपने हिसाब से मेहनत करके आइएगा क्योंकि मेरा नियम है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ओके, तो एक्चुअल में आंसर तो हमें नहीं ही बताना चाहिए, तो ये खास ध्यान दीजिएगा। ओके, बाकी क्या करना क्या नहीं करना वो तो आपके हाथ में है। बाकी आंसर तो हमें बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? क्योंकि जैनिज्म के अंदर भी बताया गया है कार्य करने से, कार्य कराने से और उनकी अनुमोदना करने से हमें संपूर्ण लाभ भी मिलता है और उनका पाप भी हमें मिलता है। अगर कार्य बुरा हो तो उसका पाप भी मिलेगा, अगर कार्य अच्छा हो तो उनका लाभ भी हमें मिलेगा। और इसके साथ ही लास्ट सवाल पे हम पहुंचते हैं। लास्ट क्वेश्चन यह है कि हम प्रभु की आरती एवं मंगल दीवो क्यों करते हैं, किस प्रकार से करना चाहिए, यह सवाल पूछने वाले हैं श्लोक भाई शाह जो मुंबई से है। तो देखो, परमात्मा की जो आरती हम करते हैं वह आरती मन एवं शारीरिक पीड़ा को नष्ट करने के लिए आरती करते हैं। साथ ही मंगल दीवो इसीलिए करते हैं ताकि हमारा मंगल हो और हमारे साथ साथ सभी व्यक्ति का मंगल हो, सभी श्रावक श्राविका का, जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे सभी जीवों का मंगल हो, इसीलिए हम मंगल दीवो भी करते हैं। और मंगल दीवो एवं आरती करते समय हमें खास ध्यान रखना है कि नासिका से ऊपर एवं नाभि से नीचे जो है वो आरती एवं मंगल दीवो न जाए, इस बात का ध्यान में रखते हुए हमें आरती एवं मंगल दीवो करना है। आई होप कि आपको ये 6 सवाल और उनका सरल जवाब मिल गया होगा। और जिनको अभी तक जवाब नहीं मिला है, उन्होंने सवाल पूछा और जवाब नहीं मिला है, तो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा।
आगे के वीडियो में आपके सवाल का जवाब अवश्य मिलेगा। जो भी सवाल मैंने पूछे हुए हैं वो सारे के सारे सवाल डिस्क्रिप्शन में भी जो है वह लिखा हुआ है। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, फैमिली को शेयर करो, फ्रेंड को शेयर करो, और अगर आप पहली बार आए हो तो डेफिनेटली यह चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी प्रकार से सवाल एवं जवाब जो है वो आत्मीय संग्रह आप सभी को देने वाले हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय जिनेंद्र, प्रणाम।